आज तो कितने बैठे हैं, कैसे हो आप सब? हाँ, अब तो वो भी आगे वाले पीछे वाले अभी भी सोच रहे पता क्या हो रहा है ना? कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे हो आप सभी, और सभी एकदम पोलियो की तरह लग रहे हो, वैसे ही लगना भी चाहिए। योग करते हुए तो बिल्कुल कमर है एकदम सीधी होनी चाहिए। चलो आइए बैठ जाएंगे सर। एक बार हाथ जोड़ के और सभी मिलकर बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवते त्वमेव सर्वं मम देवते। बच्चों, आज हम प्रकृति के बारे में बात करने जा रहे हैं। भगवान ने ये सुंदर शरीर हमें दिया, साथ में प्रकृति भी हमें दी। हम बोलते हैं वस्तु, जो वस्तु होती है जैसे कि घर है, कार है, हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, ठीक है ना? मैं नहीं हूँ। ऐसे ही ये शरीर, हम क्या बोलते हैं, ये मेरा शरीर। मैं शरीर नहीं हूँ, ये मेरा शरीर है। मैं अलग चीज है, यानी कि मैं अलग चीज हो गया, और मेरी जो चीजें हैं वो अलग चीज हैं। यानी कि उसमें से अगर मैं निकल जाती है तो शरीर किसी काम का नहीं रहता। तो प्रकृति पहले, जब पुराने ज़माने में लगा लो या कुछ साल पहले लगा लो, 50-60 साल पहले लगा लो, 80 साल पहले लगा लो, हमारे दादा, उसके परदादा जो हमारे रहते थे, उस टाइम कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं होते थे। छोटे मोटे वैद्य होते थे, गांव में इधर उधर होते थे, वो उसी से ही वो अपनी जड़ी बूटियों से और उससे किसी भी प्रकार की बीमारी का इलाज कर देते थे। खान पान उनका प्रकृति के हिसाब से होता था, प्रकृति के हिसाब से चलते थे, प्रकृति के नियमों का पालन करते थे। जैसे सुबह सुबह जल्दी अमृत वेला में उठ जाना, अमृत वेला में उषापान करना। उषापान समझते हो क्या होता है? जल का सेवन करना। जो उषापान सुबह सुबह कर लेते हैं, इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। और फिर अपने काम पे निकल जाते, पूरा कसरत करते थे, काम करते थे, दूध पीते थे, छाछ पीते थे और मक्खन खाते थे, और अनाज जो है उसमें कोई केमिकल्स नहीं होते थे, उसकी रोटियां और सब्जियां वहीं पे खेतों में बनते थे, वहाँ पर अपना खाकर और हष्ट पुष्ट रहते थे। कोई दवाइयाँ का चक्कर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, और प्रकृति के नज़ारे लेकर उसी से इलाज करते थे। कहीं भी कोई चोट लगी, खून हो गया, फटाफट ऐसे मिट्टी लेते थे और अपने खून वाली जगह पर लगाकर उसको, खून को रोक देते थे, ठीक है? उसी टाइम ये प्रकृति का इलाज आज का नहीं है। प्रकृति का इलाज ये हमारा सदियों से पुराना, वेदों जब से चलन हुआ तब से प्रकृति का इलाज जो हम कर रहे हैं। प्रकृति का जो इलाज है, नेचुरोपैथी जिसको बोलते हैं, वो किससे होती है? 5 तत्वों से होती है। हमारे जो हमारे शरीर को कहते हैं ना कि हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, ब्रह्मांड की रचना 5 तत्वों से हुई है। तो 5 तत्व कौन कौन से हैं? हम मिलकर बोलते हैं अंगूठा उसका प्रतीक है। इसको क्या बोलते हैं?
अग्नि, बहुत बढ़िया। कौन बोला? अग्नि, बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। अग्नि, तो ये साथ साथ में ध्यान भी रखना, इसने लिखना और लिख लेना, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है और आपको जिंदगी भर आपके लिए आपको कहीं ना कहीं ये बड़ा यूजफुल रहेगा और इससे आप अपने रोगों को भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अग्नि का प्रतीक है। 5 तत्व है हमारे, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ठीक है ना। भगवान शब्द बना है वो भी 5 तत्वों से बना हुआ है। भय से भूमि, कैसे गगन, वैसे वायु, आ से अनल और न से नीर। तो ये अग्नि का प्रतीक है, हमारे हाथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ वाली उंगली जो है इसको क्या बोलते हैं? तर्जनी, इसको बोलते हैं तर्जनी उंगली, ठीक है ना। तो तर्जनी उंगली किस चीज का प्रतीक है? वायु का, ये वायु का प्रतीक है। और सबसे बड़ा क्या है? आकाश। इसे ऐसे याद रख लेना, सबसे बड़ा क्या है? तो बड़ी उंगली क्या हो गई? और आकाश के नीचे क्या होती है? पृथ्वी। उसे रिंग फिंगर जो है वो पृथ्वी का प्रतीक है। और सबसे छोटी उंगली जल का प्रतीक है। जब हम क्लास में बैठे होते हैं, कहीं जाना हो तो इशारा करके ऐसे करते हैं ना, ये हमें जाना है, इसके लिए जाना है। तो ये यूरिन संबंधित रोगों के लिए अभी चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में आपको कहा हम प्राकृतिक, इन 5 तत्वों से हमने इलाज करना है। इसी को ही प्राकृतिक जो है वो इलाज बोल देते हैं। प्राकृतिक तरीके से हम कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे रोगों को दूर कर सकते हैं। तो इन 5 तत्वों से हमने करनी है। छठी एक तत्व एक और है जो इनसे ऊपर है, उसको बोलते हैं राम नाम का तत्व, ठीक है। कई बार क्या होता है, सब प्राकृतिक इलाज, एलोपैथिक, नेचुरोपैथिक और क्या नाम होम्योपैथिक सब इलाज हो जाते हैं, डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं। फिर कई बार आप देखते हैं कि घर ले जाओ, अपना राम का नाम लो, बच जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि सब जगह इलाज करने के बाद भी कुछ नहीं होता, फिर वहाँ पर राम का नाम लेते हैं, उसके सारे भगवान उसको अच्छा कर दो। कई बार देखा होगा जो आदमी जो है स्वस्थ हो जाता है, उसमें बहुत बड़ी शक्ति है, उसमें बहुत बड़ी ताकत है। राम नाम का मतलब नहीं कि भगवान राम नाम का मतलब है मेरे अंदर जो आत्मा है उसको शुद्ध करके एक कंसंट्रेशन बना के, एक जो वाइटल फोर्स, जो विटो पावर है, जो परमपिता परमात्मा है, जो सब सृष्टि को जिसने रचना कर रखी है, उसको अंतर्ध्यान करके उसको मन से अगर हम याद करते तो हमारे सारे जो हमने सोच रखा होता है वो हमारी पूरी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी लिखा है कि आई एम नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। आई एम नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू बट आई एम रेडी टू वर्क विद यू, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि तुम कर्म करो, तुम अपना करो और मुझे याद करो, मैं तुम्हें ऊर्जा दूंगा, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, और तुम अगर काम करते रहोगे, काम करोगे और मुझे याद करके काम करोगे तो आप काम बहुत जल्दी भी होगा एंड यू कैन अचीव योर गोल। उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, मन में एक टारगेट बनाया हुआ है, यू हैव टू चूज द पाथ टू अचीव योर गोल। वो अगर रास्ता भी आपको मिल गया है तो बस फिर उसमें जुट जाइए, भगवान आपकी मदद उसमें जरूर करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं अग्नि। अग्नि प्रधान होती है, अग्नि के साथ ये वायु है। अगर हम अग्नि और वायु को ऐसे मिला देते हैं, आपस में टच करके मिला देते हैं, तो ये बन जाता है, मुद्राएं हैं ये, वैसे मुद्राओं बन जाती हैं। तो इसको हम बोलते हैं ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा, ठीक है। जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं ज्ञान मुद्रा। ध्यान मुद्रा में अगर हम बैठते हैं ऐसे करके, इसका समय रहता है 10 मिनट से 15 मिनट, तो इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ती है। मैंने पीछे भी शायद क्लास में यही बताई थी, ये बातें है ना, बताई थी। चलो एक बार मैं दोबारा से जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। रात को नींद नहीं आती तो अच्छी मन की चंचलता, ईगरनेस खत्म होती है, और हाई बीपी खत्म होता है, बच्चों का ब्रेन जो है वो शार्प होता है इससे। और क्या नाम, किसी भी प्रकार का क्रोध अगर आता है तो अगर इसमें बैठते हैं अच्छा है। पूजा में बैठते हैं तो कंसंट्रेशन बनाने के लिए इधर उधर ध्यान ना जाए,
ये मुद्रा बहुत ही लाभकारी है। अगर नीचे दबा देते हैं तो वायु मुद्रा बन जाते हैं। वायु मुद्रा से गठिया, गैस का बनना, एसिडिटी का बनना और ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम है, गाउट्स, कंपावात, पक्षाघात जिसको बोलते हैं, एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है, तो वो सब क्या है, वात संबंधित रोग होते हैं। तो वायु को हमने अग्नि के नीचे दबा दिया तो समझ लो आपके वात संबंधित रोग ठीक हो गए। सबसे बड़ी उंगली अगर इसको दबाते हैं कान में, जैसे बुजुर्ग हमारे कम सुनाई देना शुरू हो जाता है, बहरापन, किसी प्रकार के भी कान की कोई प्रॉब्लम है, बड़ी उंगली को अग्नि के साथ टच करके बैठ जाते हैं तो कान से संबंधित सभी रोग ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसको नीचे दबा देते हैं तो साथ में कान वाली समस्या तो दूर होती ही होती है, साथ में ये वाला हमारा अभी एक्यूप्रेशर में बताऊंगा थायराइड का पॉइंट है, तो थायराइड जिनको रहती है उनका थायराइड भी ठीक हो जाता है। उसके बाद आता है पृथ्वी। पृथ्वी को अगर हम अग्नि के साथ संपर्क में लाते हैं तो इससे हमारा जिनका वजन कम रहता है, वजन नहीं बढ़ता, बहुत कुछ खाते पीते भी ठीक है लेकिन वजन नहीं बढ़ता, उनके लिए बहुत लाभकारी और सहन शक्ति भी आपकी बढ़ती है। और इसको अगर हम नीचे कर दबा देते हैं तो ये सूर्य मुद्रा बन जाती है। इसे जिनका वजन बढ़ा हुआ है, जिनका मोटापा है ज़्यादा, घर में किसी का है तो उनको बोलो इस मुद्रा में बैठेंगे, उनका वेट कम होगा। कोलेस्ट्रॉल जिनका LDL बढ़ा हुआ है, HDL कोलेस्ट्रॉल होता है, लिपिड प्रोफाइल में आता है, हार्ट का टेस्ट है ये, ट्राइग्लाइसराइड्स, तो HDL अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम हो जाता है। और बैड कोलेस्ट्रॉल जैसे चिकनाई वाले दूध, घी ऐसे चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं, तली चीज़ें या मैदे वाली चीज़ें खा लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, खून जो है ठीक हो जाता है, जिससे उसको उसका खून का प्रवाह जो है उसका धमनियों में बहुत धीमा हो जाता है, प्रेशर हार्ट के ऊपर पड़ता है, उससे हार्ट की प्रॉब्लम भी आ जाती है। ठीक है ना, क्योंकि हार्ट ने तो पंप करना है, उसने तो खून आगे भेजना है, आगे अगर नसों में नहीं जा रहा सही ढंग से तो प्रेशर किस पे पड़ेगा, हार्ट के ऊपर, और उसका बीपी हमेशा, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया उसका बीपी भी हाई होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ना नहीं चाहिए, वो बहुत खतरनाक होता है हमारे हृदय के लिए, खासकर विशेषकर जब हृदय में प्रॉब्लम आएगी तो नेचुरली वो खून भेजेगा नहीं, तो ब्रेन में भी हमारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। दो चीज़ों पे अटैक करता है, एकदम हाई बीपी होना शुरू होगा, नाक में से खून आना शुरू हो जाएगा, ब्रेन में भी अनकॉन्शियस हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। इसलिए मुझे अपने हृदय को स्वस्थ रखना है तो मुझे अपने खून को थिक नहीं होने देना। ठीक है, तो उसके लिए ये मुद्रा, सूर्य मुद्रा बहुत लाभकारी है। और शुगर वालों के लिए भी ये मुद्रा, जिनको टाइप 2 है घर में कोई, तो उनके लिए शुगर वाली भी ये ठीक है। सिर्फ आपको बच्चों, आप इसलिए समझना है, आपको नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में किसी को है उनको भी जरूर बताना कि ऐसे ऐसे शुगर भी आजकल घर में एक आधे को जरूर मिल जाती है। ठीक है ना, छोटी उंगली को अगर हम दबाते हैं तो यूरिन संबंधित रोग दूर ठीक होते हैं, बार बार पेशाब का आना, और एलर्जी की प्रॉब्लम, जिसको एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है किसी भी खाने से या दूध से, गेहूं से, किसी भी चीज़ से एलर्जी रहती है, या ड्राइनेस ऑफ स्किन रहती है, तो छोटी उंगली को ऐसे करने से वो ठीक हो जाती है। और एक ये मैंने वायु मुद्रा बताई थी, वायु और अंगूठे के साथ 2 उंगलियां ऐसे और मिला लेते हैं तो ये हृदय मुद्रा बन जाती है। जिनको हृदय संबंधित कोई रोग है, हार्ट बीट जिनकी सामान्य नहीं रहती, या जिनको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, हाई बीपी वालों के लिए, उच्च रक्तचाप वालों के लिए बहुत ही अच्छी है ये। घर में बताना, जैसे घर बैठे आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं, कुछ करें तो ऐसे करके बैठ जाओ, ठीक है ना, उसको बहुत लाभ मिलता है हाई बीपी वालों के लिए। ठीक है, और लो बीपी वालों के लिए, या जिनको कफ रहती है ज़्यादा, सर्दी जुकाम खांसी नजला, तो ये लिंग मुद्रा, ऐसे लिंग मुद्रा बोलते हैं, ऐसे करके ऐसे बैठना है, ऐसे करके। लो बीपी वालों के इतनी ज़बरदस्त है ये, 5 मिनट में भी 60-70 आ गया लो बीपी, नीचे वाला 80 होना चाहिए ना, तो अगर 60 से कम होता है तो समझो बहुत खतरनाक काम हो जाता है। तो उसको इमीडिएटली उसको बोलो, कोई भी हो, आपको पता लगे उसको है, उसको फोन पे बात होती है, लो बीपी हो गया, कोई कुछ हो गया, घर में बता के रखो, तो एकदम उनको ऐसे बिठा दो उसको, आप देखेंगे 3-4 मिनट में 10-15 एकदम बढ़ जाएगा बीपी उसका, इतना लाभकारी है। ठीक है, तो ये इसको आपने ध्यान देना। अब हम बढ़ते हैं प्राकृतिक ट्रीटमेंट के लिए, कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने किया अग्नि को, अग्नि से हम अपना उपचार कैसे कर सकते हैं।
अग्नि में सबसे अच्छा है हमारा सूर्य देवता। सूर्य स्नान, सूर्य स्नान जो सवेरे धूप में 10-15 मिनट सवेरे अगर सूर्य की रोशनी में स्नान कर सकते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही विटामिन डी की प्राप्त होगी, कैल्शियम की कमी जो है वो भी दूर होगी, और साथ में आपको जितनी अंदर अंदर शरीर जो आपका खुल जाएगा, किसी प्रकार का चक्कर आना, घबराहट आना, वो सारा दूर हो जाता है अगर आप 10-15 मिनट कमर के ऊपर रीढ़ किया। हम क्या करते हैं, सामने से इसको हम लेते हैं। जिनको विटामिन डी की कमी हो गई है, और डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि सूर्य की रोशनी लो, या विटामिन डी के पाउच आते हैं वो लो, इस सप्ताह में एक बार जो है वो लेना होता है, कैल्शियम की रोज लेनी होती है उसको। अगर हम रीढ़ की हड्डी मतलब बैक साइड में सूर्य की रोशनी लेते हैं तो विटामिन डी की कमी एकदम पूरी हो जाती है, ठीक है। और सीधे से लेते हैं तब भी हमारे शरीर को कभी नुकसान नहीं पहुँचाता, आँखों की रोशनी के लिए अच्छा है। एक चीज़ का ख्याल रखना है इसमें, अगर हम सूर्य की रोशनी में अगर हम लेट कर इसका स्नान करते हैं, इसकी रोशनी को लेते हैं, तो ख्याल रहे कि उस जगह पर हवा नहीं चलनी चाहिए, उस जगह पर हवा नहीं चलनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखें। जहाँ पर भी हम लेते हैं स्नान, लूज कपड़े होने चाहिए, और कोई ऐसी जगह है जैसे कोई थाली है बच्चा लोग, वो तो जैसे बनियान भी उतार के और ऐसे कर सकते हैं, या बिल्कुल लूज करके कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पर धूप अच्छी आ रही है, हवा नहीं चल रही है। और एक बात और ख्याल रखनी है कि मेरे सिर को कभी गर्म नहीं होने देना। जब हम सूर्य की रोशनी में बैठते हैं तो मेरा सिर जो है, या तो गीले कपड़े से, गीला कपड़ा अपने सिर के ऊपर रखना चाहिए, या छाया में, जैसे एक जगह पे छाया है बाकी जगह पे धूप है, तो उस जगह पर मेरा सिर को छाया में रख लो, और बाकी पूरा शरीर जो है वो सूर्य की रोशनी में कर लो। बहुत जल्दी, थोड़े दिनों में ही आप देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर कितनी ताकत आ जाती है, हड्डियाँ कितनी मजबूत हो जाती है, विटामिन डी की प्राप्ति आपको कितनी जल्दी से होना शुरू हो जाती है। बाकी अग्नि से और क्या क्या हम कर सकते हैं, ये तो सूर्य की रोशनी हो गई। बोलो बोलो, आप खुलो के आपस में डिस्कस कर रहे हैं। अग्नि और किस क्या करते हैं अग्नि से? हमारे अग्नि से हम क्या बना के खाते हैं? खाना बनाकर खाते हैं सारा, ठीक है ना। तो खाना भी हमारा अच्छा होना चाहिए, आहार भी अच्छा होना चाहिए। खाना पकी हुई चीज़ें वैसे तो बहुत कम खानी चाहिए, पका हुआ आहार, कच्चा आहार जितना हम खाएंगे उतना ही हमारे शरीर के लिए लाभकारी होता है, ठीक है ना। तो एक दिन इसे घरेलू उपचार और मेरा आहार, एक टॉपिक ये भी बनता है 15, 20, 25 मिनट का, इसके ऊपर भी हम डिस्कस कभी समय मिला तो जरूर करेंगे। इसके बाद आता है हमारा वायु। वायु से हम कैसे उपचार कर सकते हैं? हमें सर्दी जुकाम खांसी लग गया, नजला लग गया, किसी प्रकार की कोई बीमारी, ब्रेन की बीमारी हो गई, हमें हार्ट की बीमारी हो गई या कुछ बीमारी हो गई, तो हम इसका वायु से हम रोज करते हैं अपने उपचार, हमारा रोज होता है। प्रकृति कैसे करते हैं बताओ? श्वासों के माध्यम से, श्वासों के माध्यम से। और इससे सबसे अच्छा है क्या है? अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक बार दायां हाथ लो जरा, कल परसों मैं बता के गया था। इधर से श्वास को भरे, इधर से श्वास को बाहर छोड़े, यहां से भरे, दूसरी साइड से बाहर छोड़े। वायु तत्व का प्राणायाम इज द बेस्ट मेथड टू अचीव वायु तत्व। फ्रेशनेस के लिए, माइंड फ्रेशनेस के लिए, बॉडी की ताजगी के लिए, घबराहट चक्कर को खत्म करने के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। व्हेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज ओके, देन नर्वस सिस्टम इज आल्सो रिपेयर्ड डेली। सैर करते हुए, डेली जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, जिस समय सवेरे ताजी हवा होती है, प्रकृति की भगवान ने ताजी हवा दी होती है, सैर करते हुए भी आप वायु तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। वायु तत्व से हम इससे इलाज कर सकते हैं।
जैसे किसी को सर्दी जुकाम खांसी नज़ला हो गया, किसी को छींकें आती हैं, जब थोड़ा सा ठीक हो जाए तो उसको बोला अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो भाई, ठीक है, उससे आपका जो है ये ठीक हो जाएगा, बिल्कुल एकदम दमा तक की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, इससे कैंसर तक की बीमारियाँ भी ठीक हो जाती है। हाई बीपी जिनका रहता है, बीपी का इलाज करना है आपने, लो बीपी हो गया, हाई बीपी हो गया, हाई बीपी हो गया लेफ्ट साइड से श्वास को अंदर भरना है, राइट साइड से छोड़ना है, और अगर लो बीपी है तो राइट साइड से भरना है, लेफ्ट साइड से बाहर छोड़ना है। तो इससे हम वायु तत्व से अपने शरीर का इलाज आसानी से कर सकते हैं। और जो हम पानी पीते हैं, पानी में क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन क्या है पानी की, H2O, तो ऑक्सीजन भी होती है ना उसके अंदर, तो इसलिए कहते हैं कि डिहाइड्रेशन हमारे बॉडी की नहीं होनी चाहिए, हाइड्रेट रखना अपनी बॉडी को। तो हमें पानी 10 से 12 गिलास रोज हमें पानी पी, जो व्यक्ति 10 से 12 गिलास पानी रोज पिएगा, ये आगे जो जल तत्व है इसमें मैं इसको बताता हूँ, फिर भी अब आ गया क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन होती है, तो अगर आप पानी ज़्यादा पीते हैं तब भी आपकी ऑक्सीजन की कमी अपने शरीर के अंदर पूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आ गया आकाश, ठीक है, वायु हो गई, अब आ गया आकाश। आकाश तत्व हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कोई किसी को नॉलेज है थोड़ी सी? सबसे बड़ा आकाश मैं बताता हूं आपको। आकाश तत्व प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उपवास। हमारे ग्रंथों में देखो, तो आकाश तत्व देखो, आकाश तत्व क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमारे शरीर के अंदर कहीं भी हमने रिक्त स्थान, खाली स्थान बनाना है, जहाँ पर वो खाली स्थान बन जाएगा। हम सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, नाश्ता किया, थोड़ी देर पर कोई मेहमान आ गया, कुछ हमने कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी मैरिज में गए तो तब भी हमने कुछ खा लिया, तो हमारे कई बार क्या होता है उल्टी आना शुरू हो जाते हैं, हम खाना पचता नहीं है और गैस बनी रहती है, एसिडिटी बनी रहती है, ये सारी हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। खाना हमें उतना ही खाना चाहिए जितनी ज़रूरत है, कब्ज होना शुरू हो जाती है, तो सारी चीज़ें शुरू होना जाती है। तो उसके लिए बोला गया है कि हमने अपने सिस्टम को रेस्ट देना है। जो मेरा पाचन क्रिया है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, छोटी आंत, बड़ी आंत और डिडोनियम और क्या नाम अग्नाशय जिसको पैनक्रियास बोलते हैं, ये सारी चीज़ें लगातार काम करती हैं हमारे खानों को पचाने के लिए। जो लीवर है वो बाइल्स बनाता है, पित्त रस बनाता है, जो हमारे आमाशय के अंदर जो रस निकलता है दोनों को मिला के हमारे खाने को गलाने का काम करता है। लगातार लीवर भी लगा हुआ है पित्त रस बनाने के लिए, आमाशय का रस भी बन रहा है, HCl भी बन रहा है, और उसके अंदर बॉडी को गलाने का पचाने का काम लगातार चलता रहता है। थोड़ी सी खाई, थोड़ी देर बाद और कुछ मिल गया वो हमने खा लिया, कभी चाय पी ली, कभी कुछ कर लिया, इसका लगातार इसको लगता है काम करना पड़ रहा है। और रात को सोते समय भी होता है कि कम से कम 2 से ढाई घंटे जब आप खाना खाया सोने के बीच में इतना पचाने के लिए चाहिए। अगर इसका समय नहीं मिलता और आपने खाना हैवी खा लिया, आप जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकते, कभी भी आपके रोग ठीक नहीं हो सकते। इसलिए इसको रेस्ट देने के लिए, पाचन क्रिया को रेस्ट देने के लिए, और जो मेरा निष्कासन है, जो मेरी चीज़ें बाहर, गंदगी बाहर निकलनी चाहिए, खाना में से जो गंदगी निकलती है मल के द्वार से बाहर निकलती है, जो हम श्वास भरते हैं फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो भी टॉक्सिन्स वो सारे बॉडी के वो सारे बाहर निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। हमारी जो स्किन है इसके अंदर भी जो पोर्स होते हैं, इसके अंदर से अगर पसीना नहीं निकलता, ये बंद हो गए पोर्स, तब भी आपकी स्किन जो है ड्राई हो जाएगी, इसमें तेजस्विता इसकी ख़त्म हो जाएगी सारी। जो हमारी ये हानि रहनी चाहिए त्वचा, वो त्वचा चमकेगी नहीं, और आपके ऐसा क्या होगा, डल होती चली जाएगी, खून का सर्कुलेशन होगा नहीं, अंदर से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकले। तो कई प्रकार से यूरिन के माध्यम से, अगर आपका यूरिन रुक के आता है, पीला वाला आता है, या आपको पानी कम पीते हो, थोड़ी देर में देखोगे आपने 4-5 गिलास पानी पीते हो या 6 गिलास पानी पीते हो,
और एक ने 1 गिलास पानी पी के देखो, पता लग जाएगा आपको, आपका यूरिन जो है वो येलो आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाइल सारा सब कुछ काम कर रहा है, टॉक्सिन्स अपनी जगह उसने निकालना है। कोई दवाई खाता है तो उसका जहर भी तो उसको उसके अंदर आना, यूरिन के माध्यम से किडनी ने उसको बाहर निकाल देना है। तो ये चीज़ें इसलिए कहते हैं पानी ज़्यादा पियो, यूरिन को पीला मत होने दो। जिसका यूरिन सफ़ेद होगा वो समझ लो उसकी किडनी अच्छे ढंग से काम कर रही है। एक सिंपल सा तरीका है। यूरिन जिसका शुगर की प्रॉब्लम है उनकी किडनी ज़्यादा बहुत जल्दी इफेक्ट उसके ऊपर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यूरिन उनको बार बार आता है। उनको भी पानी, किसी को घर में शुगर की प्रॉब्लम है तो उनको बोलना लगातार 3-4 गिलास पानी, हम तो खुद पी सकते हैं 3-4 सुबह पानी पे बोलते हैं ना, 3-4 गिलास पानी सुबह पीना चाहिए। लेकिन शुगर वालों को और जिनका बीपी हाई रहता है उनको, उन्होंने 3 इकट्ठे लगातार पानी नहीं पीना, क्योंकि किडनी पहले ही उनकी वीक होती है। लगातार यूरिन, जिनको शुगर वालों को जो है यूरिन आता रहता है, किडनी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, और लगातार उसको पानी पी लिया 3-4 गिलास तो किडनी को और ज़्यादा काम करना पड़ेगा और लगातार उसका यूरिन जो है वो बना रहेगा। उसको बोलो घूट पानी तो पीना है उतना ही, लेकिन जैसे आधा गिलास पिया, घूट घूट करके बैठ के पानी पिया, ऐसे खड़े होके पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। इस बात को तो आपको पता ही होगा। बैठ के पानी पीना चाहिए। एकदम आते हैं, अब गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, फ्रिज खोलेंगे, बोतल कट 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 चल भाई है, और कितना नुकसान करता है। जब आप 40-50 साल में पहुंचोगे ये घुटने आपके कभी काम नहीं, बंद कर देंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आप पहले तो 60-70-80 साल में घुटने की प्रॉब्लम आती थी, आजकल आपने देखा 40-45-50 साल वालों को भी घुटनों में प्रॉब्लम आना शुरू। उनका क्या है, बेसिक यही चीज़ें हैं। एक तो कैल्शियम, विटामिन डी की कमी मोस्टली हर एक व्यक्ति में मिलना शुरू हो गई है। नंबर 2, हम पानी जो है वो बैठ के नहीं पीते, खड़े होकर। और सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसको क्या बोलते हैं, काग आसन। ऐसे जो बैठ के, जो आदमी ऐसे गिलास लिया, ऐसे बैठ के आराम से और ऐसे घूट घूट करके ऐसे पी, सबसे अच्छा अमृत का काम कर। ऐसे जो ऐसे काग आसन में बैठ के पानी पीता है, सबसे अच्छा तरीका। ये हमारा ये यहाँ पर किडनी है, इसका ऐसे लेवल जो है वो बराबर आ जाता है, ठीक है, जिससे हमारी किडनी बहुत स्वस्थ रहती है। और हमारा पानी जो है, कहते हैं पानी भी लगता है, पानी भी हमारे अंदर, शरीर के अंदर लगता है। हमारे कई दिन तक पानी पी के भी लोग जिंदा रह सकते हैं। तो आकाश तत्व हमने क्या करना है, हमने खाना इतना, एक दिन सप्ताह में, मुझे इतना समय हो गया है मैं सप्ताह में 1 दिन उपवास रखता हूँ। अगर कोई 1 दिन नहीं रख सकता तो 1 टाइम का खाए, कम कर दे। 1 दिन, जिस दिन मैं उपवास रखता हूँ मैं उस दिन सिर्फ प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं खानी, यानी कि गेहूँ, अनाज, दालें, ये चीज़ें नहीं खानी। आप रस ले सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, ऐसी चीज़ें आप ले सकते हैं उस दिन। और पानी ज़्यादा पीना है उस दिन। वो आपका सप्ताह में 1 दिन उपवास रख के देख लेना, आपका पेट कभी जिंदगी में खराब नहीं होगा। क्योंकि उस दिन क्या होगा, उस दिन इसको बेचारे को रेस्ट मिल जाएगा, थोड़ा सा वो थोड़ा सा आराम करेगा। बोला आज तो ठीक हुआ, आज तो मेरे मालिक ने मेरे ऊपर जोर कम डाला, बचाओ, उसका रेस्ट होगा। रेस्ट, जो भी चीज़ रेस्ट करती है, लगातार चलने से रेस्ट के, तो उसके अंदर फिर ऊर्जा, ताकत आ जाती है। और निष्कासन, जब हम पानी पिएंगे और करेंगे, निष्कासन को हमने बढ़ा देना है। उस दिन जितना यूरिन निकाल सकते हो अंदर से, टॉक्सिन यूरिन के माध्यम से। जब बीमार होता है ना कोई, उसमें जाते हैं, कोई सीरियस हो जाता है, उसका इलाज चल रहा होता है, ट्रीटमेंट चलता है, डॉक्टर आते ही, बैठते ही पूछता है पेशाब कैसा आया तेरा। सबसे पहला उसका यही होगा, फिर वो सोच आई कि नहीं आई, उससे समझ आए। जिसका पेशाब नहीं आ रहा था, रुका था, और उसको एकदम हाँ भैया आज मेरे को पेशाब आ गया, मुझे ठीक हो गया। नहीं तो क्या करते हैं, अंदर से यूरेटर में नली लगा के और नीचे शीशी लगा के और उसका यूरिन को उसको निकालते हैं। जब तक यूरिन वाला सिस्टम, मल वाला सिस्टम ठीक नहीं होता, वो कभी भी स्वस्थ नहीं होता। इसलिए डॉक्टर आते ही पूछते हैं उनसे
कि यूरिन ठीक आया, यूरिन आया कि नहीं। जब ठीक आना शुरू हो जाता है तो उसका रिकवरी होना शुरू हो जाती है। तो मुझे उस दिन क्या क्या है, निष्कासन अपना अच्छा कर लेना है। उस दिन हमने अपने निकालना है बाहर, उस दिन प्राणायाम भी कर लेना है, ऊपर से भी नीचे से, यूरिन से भी, मल से भी अपनी गंदगी को ज़्यादा बाहर निकालेंगे और पाचन क्रिया मेरी मजबूत हो जाएगी। तो एक सप्ताह में एक दिन के उपवास से आप अपने शरीर को पूरा ठीक कर, पूरा सप्ताह फिर आपका, बाकी 6 दिन आपका शरीर जो है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलेगा। 6 दिन का मतलब ये नहीं कि उस दिन भी अपना बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज है ये अपना रोज खाओ, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना, ठीक ना, कंट्रोल करो थोड़ा सा। रोज ये मैदे वाली चीज़ें मत खाया करो। बाद में मुझे याद करोगे, अगर ये कम कर दोगे ना, नहीं खाओगे, बाद में आप मुझे याद करोगे कि बच गए। नहीं तो ऐसे ऐसे पहले 2-4% होते, आजकल पता है कि 17% हो चुके हैं बच्चे जो अब बिलो 20 ईयर्स, 17% बच्चे हो चुके हैं जिनको आंतों के कैंसर, आंतों की ये, तो उनका पता लगा कि रोज ही वो घर से पैसे मिल जाते हैं, खर्ची मिल जाती है, और रोज रेडी मोमोज की रेडी पे खड़े हैं, कभी किसकी रेडी पे खड़े। इससे थोड़ा सा बचाव रखो, कभी कभी खाओ, मूड है टेस्ट आपका रखना है तो, नहीं तो रोज इससे बचाव रखो, ठीक है। रोज नहीं, चीज़ें अच्छी नहीं है, बिल्कुल आंतों पे चिपक जाती हैं, पेट साफ नहीं होता है इससे, ठीक है। तो आप आकाशीय तत्व की किससे कर सकते हैं, अगर वो नहीं रख सकते तो कभी कभी एक दिन का खाना, एक टाइम का खाना स्किप कर लिया करो। जैसे आपने लंच अच्छा कर लिया, शादी में चले गए, जरूरी नहीं है कि भी रात का खाना खाना है, ठीक है ना, उस दिन आप उसका उस दिन छोड़ दिया करो, ठीक है। उससे भी थोड़ा सा इसको ताकत मिलेगी, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। और ब्रेन से भी आप कोई म्यूजिक सुनो, कोई गाने सुनो जो आपको अच्छे लगते हैं, आप नृत्य करो, डांस करो, जो भी करो, वो ब्रेन में भी रिक्स्थान पैदा होगा, ब्रेन में भी जो टेंशन होती है, तनाव होते हैं, वो खत्म होगा, और यहाँ पर भी आपकी आकाश तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, ये भी रिलैक्स हो जाएगा। इससे भी आप आकाश तत्व ले सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आती है पृथ्वी। पृथ्वी से बताओ, पृथ्वी तो आम चीज है, पृथ्वी से हम कैसे कर सकते हैं, मिट्टी। पृथ्वी में कहने की मिट्टी से हम अपना इलाज करते हैं। पृथ्वी से तो हम अनाज लेते हैं, फल फ्रूट सारा कुछ हमें इससे मिलता है, वो तो हमने खा लिया। मिट्टी से भी हम क्या क्या इलाज कर सकते हैं, देखो जिनका पेट वजन बढ़ा हुआ है, मोटापा बढ़ा हुआ है, मिट्टी की एक पट्टी बनाओ इतनी 4 इंची चौड़ी, जो यहाँ से यहाँ तक आ जाए। घर में किसी को देख लेना, पेट जिनको कब्ज रहती है, पेट बिल्कुल सख्त है, एक व्यक्ति पतला व्यक्ति है और एक मोटा व्यक्ति है। पतला व्यक्ति उसको पेट पे हाथ लगाओ, उसका पेट सख्त है, और मोटा व्यक्ति उसको हाथ लगाओ, पेट अंदर जाता। कौन सा व्यक्ति स्वस्थ है, बताओ, पतले वाला के मोटे वाला? पतले वाला स्वस्थ है। पेट जिसका सख्त है वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। पेट नरम होना चाहिए, पैर गरम, पेट नरम, सिर को रखो ठंडा, डॉक्टर अगर आए तो सही बता रहा हूं। पैर हमेशा गर्म रहने, पैर कहते हैं इसके पैर तो ठंडे हो गए, वो फिर गड़बड़ हो। पैर गर्म होने चाहिए हमेशा, पैर गर्म, पेट नरम, सिर ठंडा होना चाहिए। मैंने बताया ना, अभी धूप में बैठे तो सिर को हमेशा ठंडा रखना है। अग्नि से हम जो है स्टीम बाथ लेकर भी हम कर सकते हैं। स्टीम बाथ में क्या होता है, बॉक्स होता है, उसके अंदर गर्दन तक का नीचे हिस्सा स्टीम दे देते हैं नीचे से, तो नीचे से कुकर वाला भी हम घर पे भी कर सकते हैं। एक बक्सा बनाओ, ऊपर गर्दन वाली जगह छोड़ दो, उसको बंद करके, और नीचे कुर्सी के नीचे रख कर भी आप नीचे रख कर और उसके ऊपर कंबल लपेट के उसको बैठ सकते हैं। लेकिन सिर को बाहर रखना है, सिर के ऊपर टॉवल, गीला टॉवल या कोई सा करना, और ठंडा पानी, एक नॉर्मल पानी जो है वो पीना है। उसके बाद स्टीम बाथ आप घर पे भी ले सकते हैं, और अपनी बॉडी को सारे जितने टॉक्सिन्स हैं पसीने से, इससे सारे आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वो स्टीम बाथ अग्नि में आ जाता है, उसको भी आप ले सकते हैं। ये जल में भी आ जाता है, जल से उपचार कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। और पृथ्वी से हम मिट्टी की पट्टी बता रहा था, मिट्टी की पट्टी ऐसे एक पट्टी लेनी है, मलमल का जैसे कपड़ा होता है, 4 इंच चौड़ा और 10 इंच लंबा, ऐसे नाभि के नीचे तक, ऐसे यहाँ तक आ जाए,
उसके ऊपर आपने रात को 3 से 4 फुट नीचे की मिट्टी लेनी है। जैसे जैसे मकान बनना होता है, नींव वगैरह लेते हैं, नीचे खुदी हुई नीचे की मिट्टी लो, या तालाब वाली मिट्टी, काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है उपचार के लिए। उस मिट्टी को डले नहीं, मतलब होना चाहिए, मोटे मोटे कंकर पत्थर नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। उसको थोड़ा सा करके रात को भिगो के रख दो। लोहे के बर्तन में नहीं रखना उसको, प्लास्टिक के या ऐसे जमीन के ऊपर भी, या कांच के, ऐसे करके मिट्टी इतनी जो है उसके अंदर भिगो के रख दो। सवेरे हाथ से नहीं, लकड़ी से या किसी चीज़ से उसको आटे की तरह उसके अंदर स्टिर करके उसको गूंदना है। फिर वो मिट्टी जो है आपने उस पट्टी के ऊपर 1.5 से 2 इंच ऊपर, 2-2.5 इंच तक आपने उसकी लेयर बनानी है। लेयर उसके ऊपर स्प्रेड कर देनी है और साइड से कोने से उसको थोड़ा सा मोड़ देना। वो पट्टी आप मिट्टी की पट्टी तैयार हो जाएगी। वो मिट्टी की पट्टी आपने उठा के इसके ऊपर ऐसे करके और लेट जाना आधा पौना घंटा, जब तक वो सूख जाएगी। उस मिट्टी का क्या फ़ायदा होगा, आपके पेट से संबंधित 90% बीमारियां होती हैं, उसकी वजह से जो रोग होते हैं, कब्ज की प्रॉब्लम, वजन कम करना, वेट कम करना, और पेट के जितने भी रोग हैं, अल्सर तक की प्रॉब्लम, और डाइजेस्टिव सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा, खून नहीं बन रहा किसी प्रकार का, तो उस सब के लिए वो मिट्टी की पट्टी बहुत ही लाभकारी है। तो उससे भी आप जो है मिट्टी का जो तत्व है, इससे आप उपचार इसका कर सकते हैं। मिट्टी और क्या होता है, मिट्टी का लेप। आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है, खारिश होती है किसी के ऊपर, उसको सप्ताह में 2-3 दिन क्या करना है, मिट्टी को आपने मिट्टी का लेप, वैसे तो मिट्टी को जो है मिट्टी के अंदर उसको जो पट्टी के लाने में एक सेंटर बना हुआ है या कुछ क्या है, गड्ढा बना होता है, उसके अंदर उसको गटर बाहर निकाल देते हैं और बाकी हिस्सा सारा उसके अंदर जाता है। लेकिन आप किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, किसी का एडियो में दर्द है, इसमें दर्द है, तलवों में जैसे बैठे बैठे टांगों में प्रॉब्लम आ जाती है, मिट्टी लो, मिट्टी का लेप लो, यहाँ लगा दो तलवों के ऊपर। थोड़े दिनों में देखना सारी गर्मी सी निकलती है, किसी को कुछ कैसे निकलता है, एकदम ठीक। घुटनों में दर्द है, मिट्टी का लो, पट्टी बनाने के लिए देख लो, इसके ऊपर लगा दो, बिल्कुल ठीक। कंधे के ऊपर दर्द है, कहीं भी दर्द है आपको, उस दर्द के ऊपर ऐसे चुन लेती है मिट्टी दर्द को। मिट्टी बस नीचे की होनी चाहिए, 1-2 फुट नीचे की मिट्टी होनी चाहिए, 2 ऊपर वाली मिट्टी इतना, नीचे वाली मिट्टी कंकर पत्थर नहीं होते, साफ सुथरी होती है और उसका इफेक्ट होता है ज़्यादा। कहीं भी कोई दर्द है तो उसके ऊपर आप मिट्टी का लेप लगाकर कर सकते हैं। चलो, तो मिट्टी के से हम जैसे पूरी स्किन डिसीज के लिए इतने पैसे ले लेते हैं स्किन वाले। आप स्किन की प्रॉब्लम है, डिसीज है, स्किन की प्रॉब्लम है, तो एक दिन सारे शरीर के ऊपर मिट्टी का लेप लगा लो। सप्ताह में 1 दिन लगाया, घंटे तक, फिर उसको वॉश कर लो, तो उससे जो है आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किसी का देखो ये जो कील मुहासे निकले रहते हैं, ये है, इसके ऊपर पहले करते थे, आजकल करते हो गई मुल्तानी मिट्टी, पहले जो पुराने लोग थे ना इसका बहुत इस्तेमाल करते थे। ये कील मुहासे निकले हुए हैं या आंखों के नीचे काले धब्बे हैं, तो क्या करना है, मुल्तानी मिट्टी को घिये के रस में, घिया होता है ना, घिया के रस में ये स्किन आपकी ग्लो करने लगे, चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा, छोटा मोटा कोई निशान है बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। क्या करना है, घिये के रस में मुल्तानी मिट्टी का लेप लेकर वो अपने यहाँ पर सब जगह लगा लो, पूरे फेस के ऊपर, ठीक है। और उससे क्या होगा,
थोड़े दिनों में देखोगे आपका प्लेन हो जाएगा सारा, जो भी निशान है कुछ है सब ठीक होना शुरू होगा। आर्टिफिशियल चीज़ों से जितना बचोगे ठीक रहोगे, ऐसी चीज़ें प्राकृतिक वाली चीज़ें यूज करोगे तो आप बहुत जल्दी आपका एलोवेरा पता क्या होता है? एलोवेरा को लेके उसका गुदा लेके और उसका भी बीच में सप्ताह में 1-2 बार जरूर लगा लिया, वो भी बहुत हल्दी के साथ लगा लोगे तो बहुत ही आपके शरीर पे चेहरे के ऊपर विशेषकर जो है हमारी बेटियां जो है चाहती हैं कि हमारा फेस जो है वो चेहरा जो है सुंदर दिखे, तो एलोवेरा बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, एलोवेरा भी आप यूज कर सकते हैं। कहीं भी आपको चोट लगी है, खून नहीं रुक रहा, कुछ है, एलोवेरा को लो और उसका लेप लगा लो, देखोगे आपका खून भी रुक जाएगा और जो है वो चोट भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आप एलोवेरा जो दूसरी आती है, पतंजलि की आती है, दूसरी आता है वो तो जो उसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिला रखे होते हैं, तो आप घर में इतनी बनती है, अपना घर में उगाओ, इतना लो मिक्सी में उसमें करके थोड़ा पानी डाल के उसके अंदर, और क्या नाम आप उसको अपना डेली 1 गिलास पी लो, सारे अंदर शरीर के बीमारियों को ख़त्म कर देगा। तो ये हमने आपको पृथ्वी का भी बता दिया, ठीक है, मिट्टी का भी बता दिया। अब जल आ गया। जल सबसे अच्छा क्या है? एक तो पीने से आप सारी बीमारियां वैसे ही दूर हो जाती हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। दूसरा जल से स्टीम बात हो गया, ठीक है। जल से जल नेति, जल नेति क्या होता है? लोटे में पानी, एक लोटा होता है उसके अंदर टूटी निकली होती है ना, बाहर निकली होती है। अभी गाड़ी में है, वही मैंने मंगवाई है, करके दिखाएंगे। तो एक साइड से ऐसे हम पानी डालते हैं, दूसरे नाक से पानी बाहर निकलता है। उसमें वार्म वाटर लेना था, थोड़ा सा सेंधा नमक उसमें पानी में डालना होता है। दुनिया भर का किसी को भी सर्दी जुकाम खांसी नजला साइनस दमा जैसी प्रॉब्लम ना ठीक हो रही हो, छींके, हमने इतना इलाज किया, छींके जिसको सारी उम्र हो गया था 20-25 साल छींके मारते परेशान हो गया था, उसकी हमने 10 से 15 दिन में उसकी हमने छींके बंद करवा दी, सिर्फ जल नेति से। पूरा ट्रैक आपका नेजल ट्रैक जो है बिल्कुल क्लियर हो जाता है लंग्स तक, और ऑक्सीजन की लेवल जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि नेजल ट्रैक साफ हो गया। हम नाक से सांस क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर बाल होते हैं ना, अंदर हेयर होता है, वो डस्ट वस्ट सबको यहीं पर ही, और ये गीला होता है, डस्ट अंदर तो नीचे तक नहीं जाने देता, यहीं पर ही चिपका देता है, वो चिपका रहता है। जल नेति से क्या होगा? वो चिपका हुआ डस्ट वो सारा कुछ सब कुछ बाहर निकल आ जाएगा, बिल्कुल ट्रैक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी हम जल से इसका इलाज कर सकते हैं। जल से और क्या क्या इलाज कर सकते हैं? पेट आपका बड़ा हुआ है, कमर में दर्द है, आपके किसी प्रकार का दर्द है, तो क्या बोलते हैं? कटी स्नान बोलते हैं। हिप बाथ, एक टब होता है, तो टब के अंदर आपने पानी भरा, आप उसके अंदर बैठ गए, यहाँ तक नाभि तक पानी, पैर टब से बाहर कर देने, ठीक है। तो क्या होगा? 15 मिनट बैठना है उसके अंदर हिप बाथ में। आप देखें थोड़े दिनों में जितना मर्जी आपका पुराना आपका कमर दर्द चल रहा है, या आपने जैसे गरम कटी स्नान आप करेंगे, तो फिर आपका क्या होगा? मोटापा भी थोड़ा सा, वेट भी आपका रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, जिनका बड़ा हुआ है। तो हिप बाथ के इतने फायदे हैं। हिप बात देखो, किसी को क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेट के अंदर ऐठन सी रहती है, कभी नहीं टूटती, तो उसमें गरम ठंडा कटी स्नान करवाते हैं। 3 मिनट उसको गर्म पानी में पहले बैठाते हैं, 2 मिनट उसको नॉर्मल पानी में बैठाते हैं, फिर 3 मिनट गर्म में, फिर 2 मिनट इसमें, फिर 3 मिनट इसमें, फिर 2 मिनट इसमें, 5 ये 15 मिनट हो गए, ठीक है। 15 मिनट में आप देखेंगे कितना मर्जी उसका पुराना कमर दर्द था, पेट में ऐठन थी, पेट में जलन रहती थी, पेट के इतने रोग थे, वो सारे बीमारी जो है वो ठीक। किसी घर में टब है ना, घर में जरूर किया करो कटी स्नान, सप्ताह में 1-2 बार जरूर कर, उस टब में बैठ के पैर बाहर निकाले, अपना बैठ गए। चाहे पानी गर्म नहीं होता तो ठंडे में भी बैठ जाए, तब भी आपको, अब गर्मियाँ आ गई हैं, जरूरत नहीं है, ठीक है, उस पानी में बैठ जाओ, पेट की बीमारी नहीं होगी आपको किसी भी। एक होता है पाद स्नान। पाद स्नान में क्या करते हैं? कुर्सी के ऊपर बैठ गए,
आपको टांगों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पैर में जलन रहती है किसी प्रकार की, तो रात को नींद में है तो सोते सोते रात को पैरों में दर्द रहता है, घर में बुजुर्गों के रहता है, उनको जो क्या करना है, कुर्सी के ऊपर बैठाना है, पैर को उसके अपने बकेट के अंदर पानी डाल के, थोड़ा सा गर्म पानी जो सहन हो सके उसने पानी के अंदर, और थोड़ी सी उसके अंदर फिटकड़ी डाल देना, ठीक है, डाल के और उसके अंदर थोड़े 15-20 मिनट बिठाना उसको, और उसके थोड़े दिनों में देखें कितना मर्जी उसका पुराना दर्दें खत्म होना चाहिए है। ये आप जरूर घर में बताना कि इसको दर्द रहती है टांगों में, चलो में परेशानी है, आजकल बहुत परेशानी चल रही है घुटनों वाली, और वो फिटकड़ी वाला पानी क्या करना है, ऐसे कोई गिलास या कुछ लेके और साथ साथ में घुटनों तक के ऊपर नीचे ऐसे गिराते भी रहना है उसको, तो उससे आप, ठीक है, ये जल चिकित्सा में आ जाता है सारे ही, ठीक। घूम चोट के लिए ये मिट्टी सबसे ज़्यादा बढ़िया है, मिट्टी का लेप लगाओ, घूम चोट के लिए इतनी ज़बरदस्त काम करेगी, और ये गरम पानी से उससे भी आप सेक कर सकते हैं। मिट्टी देखो जहाँ पर दर्द हो रही है, ये बता रहे हैं दर्द हो रही है, मिट्टी का सेक सबसे बढ़िया सेक होता है, पानी का भी सेक होता है गर्म पानी से, और बोतल आजकल आ गया, बोतल से भी सेक करते हैं, लेकिन मिट्टी जो होते हैं ना, नीचे वाली गिल्ली मिट्टी आपने ली, उसको पोटली बनाई, उसकी तवे पे या उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे सेका गरम और उसके ऊपर लगाओ, देखो गुम चोट या दूसरी कोई भी चोट है, दर्द आया अंदर हो रहा है, थोड़ी देर में आपका दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल इतना अच्छा सेक होता है मिट्टी का। इसके बाद आ जाता है जल, हमारा हो गया, सारे खत्म हो गए। 5 तत्वों से अपने शरीर का इलाज हम कर सकते हैं, और मैंने पहले भी बताया था, मुझे पता नहीं मैं कब डॉक्टर के पास गया था, मैं सुबह भी पानी सही होता हूँ, प्राणायाम भी इससे हम करते हैं, धूप वगैरह भी हम ले लेते हैं, और जिनको रीढ़ स्नान भी बोलते हैं, जल चिकित्सा में रीढ़ स्नान क्या होता है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर स्नान करना, उसका भी ऐसे लंबा टब होता है, रीढ़ की हड्डी पर सीधे लेट जाते हैं, यहाँ तक पानी रहता है, और उसके ऊपर कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो घर में भी शावर होता है ना, जिनके घर शावर है तो शावर रीढ़ के यहाँ पर शावर पे चलाओ, थोड़ी देर 2-4 मिनट रोज शावर चलाओ इसके ऊपर, और रीढ़ की हड्डी के ऊपर नीचे तक पानी आने दो। मैं कहता हूँ इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, रीढ़ की हड्डी जिसकी ठीक रहती है उसको बीमारियाँ बहुत कम, रीढ़ स्नान से बहुत फायदे मिलते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी रहेगी, रीढ़ की हड्डी ठीक रहेगी, वो जो रीढ़ की हड्डी जो ब्रांचेज है वो पूरा ढांचा आपका बिल्कुल स्वस्थ ठीक मजबूत रहने वाला है। अगर फिर भी शावर भी नहीं है किसी के पास, तो बाल्टी में जैसे मैं करता हूँ, ठीक है, सर्दियों में शावर वगैरह कम ही चलाते हैं, गर्म पानी बकेट में लेकर करते हैं ना, तो डब्बा लो, डब्बा ऐसे, मैं 10-12 डब्बे डेली यही करता हूँ, आज भी मैंने किया है, रोज करता हूँ। तो क्या करना है, ये ऐसे डब्बा लिया, पीछे अपना रीढ़ की हड्डी ऐसे ऐसे आराम से लाइन बना के पीछे रीढ़ की हड्डी के ऊपर आपने रीढ़ स्नान करना है। और क्या करना है, आपने नाभि के ऊपर यहाँ पर भी अपना पानी जो है ठंडा पानी, उसमें नॉर्मल पानी डालना, गर्म पानी नहीं, कभी भी इस पर नहीं डालना चाहिए पेट के ऊपर। या जो पट्टी मैंने बोली थी मिट्टी की जगह गीली पट्टी करके और पेट के ऊपर ऐसे रख दो 10-15-20 मिनट के लिए सोने से पहले। और पेट में किसी को कोई प्रॉब्लम है, अल्सर की प्रॉब्लम है, या पेट थोड़ी देर जैसे खाना खाते हैं तो खाना पचता नहीं है, गैस अफारा हो जाता है, पेट जो है एकदम डकार आते हैं, ऊपर तक जो है गड़बड़ हो जाती है, गैस बन जाती है, इसका मतलब सिस्टम ठीक नहीं है। गीली पट्टी बोलते हैं उसको। गीली पट्टी में क्या करना है, पट्टी लेनी है वही साइज की या लंबी ले लो, बहुत लंबी 2 मीटर की ले लो, और उसके ऊपर गीला करके थोड़ा सा निचोड़ के एक पूरा नाभि से नीचे तक ऐसे लपेटा दो, 2 लपेटे दे लो। 2 लपेटे देने के बाद उसके ऊपर एक गरम पट्टी, मफलर टाइप का या कोई शाल या कुछ ऐसी कोई चीज़ एक उसके ऊपर और लपेटा दे लो, ठीक है। जिनका वेट बढ़ा हुआ है, पेट बढ़ा हुआ है, सख्त है बहुत ज़्यादा, पेट एकदम नरम होगा, मोटापा ठीक होगा, गैस एसिडिटी को कम के लिए तो रामबाण का काम करेगा, और बिल्कुल हल्का महसूस होना शुरू हो जाए सिर्फ गीली पट्टी से भी। और जिनको वो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो रात को इसको लपेट के सो जाए, सवेरे इसको खोल लें, नहीं तो दिन में भी आप इसको कर सकते हैं गीली पट्टी। तो इसका भी आपको बहुत ज़्यादा, जैसे मिट्टी की पट्टी से थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, इससे
मतलब वो 100% देगा तो ये 90% तो ये गीली पट्टी का भी आपका इसमें काम कर देगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप करेंगे डेली, अपने प्राकृतिक तरीके से अपना इलाज करेंगे रोज़। कुछ है, मेरा नंबर आपके पास है, कभी भी 24/7 घर में किसी को प्रॉब्लम आ गई है, एक को रात को 2:45 मेरे पास फ़ोन आया कि मेरे बेटे को नाक से खून आ रहा है, मैं कौन से डॉक्टर के पास लेकर जाऊँ, नसीर रुक नहीं रही। हमने बहुत कोशिश कर ली, डॉक्टर को मैंने उसको समझाया डॉक्टर के पास ले जाना, उसको सीधा लेटाओ, बर्फ़ लो, सिर के पीछे रखो और यहाँ रखो और नाक पे रुई लगा के उसको खून को बंद कर लो और पीछे कर लो है। फिर डॉक्टर का नहीं रुकेगा तो फिर डॉक्टर मैं बताऊँगा, डॉक्टर के पास आप लेकर जाना है। गीली पट्टी कर लो, माथे के ऊपर रख लो, ऐसे सिर के ऊपर रख लो, पीछे थोड़ा सा बर्फ़ है तो बर्फ़ रख लो। आप मानोगे सिर्फ 3 मिनट हुए, 2 घंटे से परेशान हो रहे थे, हालत इतनी ख़राब थी। मैंने पूछ लिया उससे, मैंने कोई गलत चीज़ गर्म चीज़ खा ली होगी। बोला जी आज मेहमान आए हुए थे, सरदार थे वो, कह रहा बच्चा बहुत सारे बादाम काजू खा गया। मैंने कहा चलो कोई बात, क्योंकि गर्मी के दिन थे उन दिनों, तो खाए गर्म चीज़ें नुकसान करते, नक्सीर आ जाएगी उससे। तो 3 मिनट बाद ही उनका फ़ोन आ गया, भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम तो बच गए, उसकी नक्सीर बंद होगी। तो उसका डॉक्टर के पास जाते, वो स्कैन करवाता, पक्का उसका ब्रेन का स्कैन कराता, इसका स्कैन कराता, वहाँ पर उसका कमरे के मेरे हिसाब से 8-10 हज़ार का बिल बना के उसने छोड़ना था उसको है। और वो इतनी मतलब अगले दिन फिर क्लास के अंदर आई, सबके सामने उसने बताया, तो ऐसे ऐसे भी ऐसे, तो हमें भी खुशी मिलती है, चलो कोई ना कोई हमने अच्छा काम किया, उसका ठीक हो गए। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा जो है ना बहुत अच्छा काम करती है। जब सब जगह इलाज खत्म हो जाता है ना, वो व्यक्ति फिर प्राकृतिक चिकित्सा में पहुंचता है और उसमें वो ठीक भी हो जाता है। कहीं भी कुछ है, जितने भी सेंटर बने हुए हैं उसमें सब जगह यही कटी स्नान, स्टीम स्नान, मालिश, एनीमा भी जल किसका एक सिस्टम है, जहाँ पर जिसको कब्ज की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, एक पोट होती है, उसके नीचे एक नली होती है, वो मल द्वार के अंदर दे देते हैं, अकेले आप कर सकते हैं। और सप्ताह में नॉर्मल व्यक्ति को भी वो एनीमा लेना चाहिए, ताकि मेरा पेट कांते जो हैं वो बिल्कुल ठीक रहें। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाता है एनीमा से भी। ये जल चिकित्सा का एक हिस्सा है। तो प्राकृतिक चिकित्सा अच्छी है कि नहीं है बताओ? इसमें कोई पैसे लगते हैं तो बताओ? कोई पैसा नहीं लगता ना। मैंने NDDY का कोर्स किया, देखो मैं तो इंजीनियरिंग था, एज ए एक्शन मैं रिटायर हुआ हूँ थर्मल से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो भी कोई IT या कोई ऐसी होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो हार्ड होती है, उसमें ये इन चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं होता। फिर भी मुझे ये फील्ड अच्छा लगा, मैंने नेचुरोपैथी का कोर्स किया, और उसमें और किसी को मतलब औरों को तो फ़ायदा जो मैं बताता हूँ कुछ ना कुछ हो ही जाता है, मेरा अपना भी फ़ायदा जो है उसका बहुत फ़ायदा हुआ। आप भी अगर आप चाहें, देखो कोई बड़ा नहीं है, हमारे यहाँ ये इधर बेटी बैठी हैं, अभी इसका NDDY का जो है ना कोर्स चलता है, 3 साल का कोर्स होता है, उसमें जून और दिसंबर 2 उसमें वो रहते हैं। अगर आप करना चाहें, उसके बाद बहुत से लोग ने बाद में जॉब प्रोफेशन भी चुना, जैसे डाइटिशियन का, और उसका ये कोर्स करके और उसके बाद अपना भी सेंटर खोल लिया कईयों ने। तो आप में से ये सूचना सुन लो जरा, घर में अगर आप भी या करना चाहें, +2 होना चाहिए, +2 होने के बाद उसको जो है वो इसमें जो है क्राइटेरिया इसका एलिजिबल हो जाता है। अभी जून में जो है फर्स्ट ईयर उसका होगा, जो अगर जून में देगा तो उसका फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाएगा। इसकी साल की फीस रहती है 4100 रुपीज़, और ये जैसे मैंने किया था, हमारी तो ज़्यादा, मैंने तो 11,000 रुपये पर ईयर दे रखे, लेकिन फीस अब सेंटर पानीपत में खुला है तो यहाँ 4100 रुपये पर ईयर की। अगर प्रोफेशन आपने चुनना है बाद में, या ऐसे मेरी तरह समाज सेवा करनी है, अपनी जानकारी ज़्यादा प्राप्त करनी है, तो आप लोग जो है नेचुरोपैथी का कोर्स कर सकते हैं। उसके लिए मेरे से कंसर्न करना, गुप्ता जी को बोल देना। अभी अगर जून में अगर आप देते हैं, अब फार्म भरने शुरू हो चुके हैं, 10-15 दिन अभी इसके और हैं, जो फार्म भरना चाहे भर सकते हैं। उसमें +2 की आधार कार्ड की कॉपी और 2 फोटो चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। साथ में 4100 रुपये की फ़ीस है। रतिराम वाटिका यहाँ पर एक बनी है, सेंटर खुला है नेचुरोपैथी का, उसके अंदर आपका एग्ज़ाम होगा जून के अंदर। तो अगर उसके अंदर कोई करना चाहता है
तो वो ज़रूर करें। देखना आपको इतना इसका आप पढ़ेंगे कुछ करेंगे आपको इसके फ़ायदे नज़र आएंगे। और बाद में अगर आपको लगता है मैं प्रोफेशन में जाना, करनाल में एक ने किया था डाइटिशियन, उसका नाम है सुमन है बदन क्या, आज इतनी मशहूर हो चुकी है, उसने NDTI कोर्स किया था, डाइट सेकेंड ईयर में डाइट का आता है सारा उसके अंदर। तो डाइटिशियन में उसने ऐसा अपना नाम कमा रखा है अब, और इतने प्रोफेशन मतलब मैंने लाखों रुपए कमा रही होंगी, अर्निंग कर रहे होंगे। मैं चाहता तो मैं भी सेंटर खोल के ही करता। मैंने सोचा कि भगवान ने पेंशन दे रखी है, अपना खेती बाड़ी भी अच्छी है हमारी और सब कुछ अच्छा है, तो मैं सिर्फ इसी जो मैंने पढ़ाई की उसको बस ऐसे ही समाज सेवा में भलाई के काम में, वो भी सबसे बड़ा कमाई का साधन है ये, मैं इसको सबसे बड़ा कमाई का साधन मानता हूँ। तो जो भी आज जैसे करना चाहे अभी इसके बाद फिर दिसंबर में आएगा, दिसंबर में जो करना चाहेगा फर्स्ट ईयर फिर दिसंबर में होगा। अभी करना चाहे 2 महीने में भी एक पुस्तक आएगी, उसको पढ़ के पेपर क्लियर हो जाता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। इसी तत्व मैंने बताया ना, इसी के ऊपर ही आपका जो है वो फिर होना शुरू हो जाए। ठीक है, एक बकेट नीचे चलते हैं। मैं सूर्य नमस्कार तो मैंने करवाना था। कितना टाइम हुआ? इधर आ जा, ये लॉन्ग पे है भाई। यस, ओके सभी बच्चे, तो आज आप सभी जानते हैं हमारा जो 7 दिवसीय NSS कैंप चल रहा है उसका 5वां दिन चल रहा है। और ये जो कार्यक्रम हमने अब जो किया है ये मुझे सबसे बढ़िया कार्यक्रम लगता है। बड़ा अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है और ओके, और इतनी सारी जानकारी वाली बातें जो आपको पता चली हैं। कितने बच्चों को लग रहा है कि बड़ी यूज़फुल चीज़ें बताई हैं सर ने। खाली ऐसे झूठ मत बोलना, जिसको नहीं लगता कि बेकार की चीज़ है तो मत हाथ खड़ा करो, कोई बात नहीं। एक फोटो क्लिक करो अपनी, जरा बच्चों ने हाथ खड़ा किया हुआ है, पता चले। भी अच्छी है, आपको अच्छी नहीं लगी बेटे? तो ठीक है, तो ये बताएं बच्चे, कितने लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आज कुछ ना कुछ हमने सीखा है, कुछ हमें नई चीज पता चली है? अच्छा, क्या लगता है अरोड़ा जी को कुछ है नॉलेज? मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, उनको बहुत ज्ञान का भंडार है। अच्छा, कैसा हो अगर ये आपको रोज मिले तो? बहुत अच्छा होगा। सिर्फ कहने के लिए बोल रहे हो या वाकई में चाहते हो कि आप रोज इनसे रूबरू हो? और ये पता है वो रोड सारा नहीं, ये जो ज्ञान की बातें बता रहे हैं, अगर ये आपको रोज सुनने को मिले, रोज पता चले। अभी तो लिखनी पड़ रही है हमें, जब रोज सुनोगे तो ये सारी बातें आपको याद हो जाती हैं, कंठस्थ हो जाती हैं, आप उनको आत्मसात कर लेते हो। मैंने सर की क्लास 2.5-3 महीने 6 महीने 6 महीने 7 महीने लगातार लगाई है डेली, और ये सारी बातें मुझे याद हैं। तो ये उसका फ़ायदा है क्लास लगाने का। अगर बेटे आप लोग चाहें तो ये क्लास आप रोज़ सुन सकते हैं और रोज़ अटेंड कर सकते हो, और रोज़ योगा प्राणायाम ये सब बातें आप रोज़ डेली सीख सकते हो। और इसको आप खाली ये मत मान के चलें भी यहाँ बैठे हैं तो हाँ हाँ यस यस, उसके बाद बाहर उतरे, फिर उसके बाद भूल गए और बात खत्म। ये चीज़ ना करें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लगाते हैं, निःशुल्क होती हैं, उसकी कोई चार्जेस कोई फीस नहीं होती। मैं ये बात आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा। और अगर आप में से कितने बच्चे क्लास लगाना चाहे, बेटे हम ये क्लास अपने कॉलेज के अंदर भी शुरू कर सकते हैं डेली, रोज आओगे आप? अगर हम लगाएं तो एग्जाम्स के बाद कर लेंगे, आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएं
उसके बाद हम रेगुलर बेसिस पर 12 महीने क्लास ये नॉन स्टॉप चलेगा। कितने बच्चे साइड ये जो योग प्राणायाम का जो उपयुक्त समय जो होता है, हमने हाथ किया 7 बजे कौन आएगा। इसका जो उपयुक्त समय होता है बेटे, वो सुबह जब सूर्य निकलता है, उदय होता है, उससे भी पहले से शुरू हो जाता है। चलो अभी हम उस पर भी विचार करेंगे। बाकी मैं आपको बता दूं बेटा, इनकी क्लासेस जो हैं पूरे पानीपत के अंदर जगह जगह पर, मॉडल टाउन में, हुड्डा में, देवी मंदिर में, एलडीको में, आपका अंसल में, 13-17 में, जगह जगह पार्क्स के अंदर ये फ्री क्लासेस रोज सुबह लगाई जाती हैं 5:30 से 7:30 बजे तक। 2 घंटे डेली योगा प्राणायाम सारी चीज़ें करवाते हैं। तो आप लोग जहाँ भी रहते हैं अपने घर के आसपास देखें वहाँ कहाँ हो रही है क्लास, सर से पूछ सकते हैं आप वहाँ नियरेस्ट क्लास कौन सी है। खाली आप नहीं, पेरेंट्स को, जो भी आपके साथ और जिसको भी आप लाना चाहें, बच्चे छोटे सब करते हैं, उनको लेकर के वहाँ पर आप जाएंगे, उससे आपको बड़ा ही फ़ायदा मिलेगा। और आप 15-20 दिन महीना जो है, हो सकता है आपको ज़बरदस्ती भी जाना पड़े, आप 15-20 दिन महीना ज़बरदस्ती चले जाओ, बस ये सोच के भी जाना ही है, बस सुबह उठ गए और चले गए। 20-25 दिन अगर आप लगातार चले गए, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप उठोगे, अपने आप जाओगे। इसने ऑनलाइन ज्वाइन किया, कैसा लग रहा था बेटे? और डेली क्लासेस ऑनलाइन भी होती है। मैं बहुत बार आपके साथ ग्रुप में लिंक शेयर करता होता हूँ, सर ही भेजते हैं वो लिंक, वही लिंक होता है। ये ऑनलाइन क्लास भी चलती है इनकी डेली, तो आप उसको भी अटेंड करेंगे, उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें सीखने समझने को मिलेंगी। तो अभी हम जो है यहाँ का कार्यक्रम अभी ख़त्म करेंगे, नीचे पार्क में जाएंगे, आपको जल नेत्री करके दिखाएंगे प्रैक्टिकली, जो उन्होंने बताया अभी। तो जल नेत्री क्या होती है, उसके फ़ायदे क्या हैं, अभी उन्होंने बताया सर ने आपको। एक नासिका से जल डालते हैं और वो अंदर से बह करके दूसरी नासिका से बाहर आ जाता है। बहुत ही आसान प्रक्रिया होती है, मैंने खुद भी ये बहुत बार की हुई है। यहीं पर अभी जल नेत्री करवाएंगे, तो आप इसको ध्यान से देखें बेटे, कैसे होती है ये, सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें, बड़ी आसान होती है ये, आप भी इसको कर सकते हैं। जल नेत्री, रबड़ नेत्री। साइड हो जा, बड़ा करते। तो देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि जल नेत्री जो है, जल नेत्री के क्या क्या लाभ होते हैं। एक तो सर्दी, जुकाम, खांसी, नजला, साइनस, खांसी, ऐसी जैसे कफ वाले रोग जो है जितने भी हैं वो सारे ठीक होते हैं। जिसको आंखों की रोशनी के लिए भी अच्छा है। माइग्रेन प्रॉब्लम, जिनको सिर दर्द ये रहता है उसके लिए भी ये अच्छा है। नेजल ट्रैक बिल्कुल ठीक रहता है। और लंग्स हमारे, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी जब हम प्राणायाम करेंगे या श्वास लेंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ट्रैक हमारा बिल्कुल ठीक क्लियर होगा, तो ज़्यादा सांस हम अंदर डीप ब्रीदिंग ले पाएंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, कईयों की बहुत शॉर्ट ब्रीदिंग होती है, वो गहरा श्वास ले ही नहीं सकते, उनको प्रॉब्लम होती है उससे। अगर हम जल नेत्री कर लेते हैं, सीख लेते हैं, ये डेली आप कर सकते हैं इसको। और पूरा नेजल ट्रैक, कभी भी आपको जुकाम, ये जितनी मर्जी सर्दी हो जाए, कुछ हो जाए, आपका नेजल ट्रैक बिल्कुल जो है वो क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं आने वाली। तो इसका तरीका क्या है, ये ऐसे लोटा होता है, तांबे का भी लोटा ले सकते हैं, ये डिस्पोजल टाइप, ये हमारा, इसको भी कहीं भी लेकर जा सकते हैं। इसके अंदर वार्म वाटर, हल्का वार्म होना चाहिए पानी, और इसके अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक जो है वो आपने मिलाना है। सेंधा नमक मिला के इसको कर लेना है। ये आपने भर लिया इसको, तो हमने इसको क्या करना है, पहले देखो ये वाली थोड़ी सी मेरी ज़्यादा चल रही है, थोड़ी सी कम चल रही है। तो जहाँ जो बिल्कुल क्लियर चल रही है, पहले वहाँ से, उधर से हम इसको शुरू करेंगे, ठीक है। इधर से हम शुरू करेंगे, तो क्या करना, ये ऐसे आपने लिया और इधर सामने डालना है, तो इसको हम ऊपर की तरफ करेंगे। सब खड़े होकर करता हूँ, थोड़ा बहुत नीचे गिरेगा, कोई बात नहीं। तो ये हमने इधर से शुरू किया, तो हम इसको ऐसे टेढ़ा करेंगे, ये ऊपर रहेगा, ये नीचे की तरफ रहेगा। कुछ नहीं, ये एक ट्रैक बना हुआ है, अंदर घूम के आपको जोर लगाने के, बाहर निकालने की या कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका रास्ता बना है, और कहीं नहीं जाना उसने, इसका रास्ता बना हुआ है, घूम फिर के दूसरी नाक से अपना आप बाहर आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा करना है। और श्वास अगर लेना है, नाक से कुछ नहीं करना, आपने मुंह को खोल के रखना है, जो थोड़ा बहुत श्वास लेना है वो मुंह से आएगा, ठीक है। आपने हाथ ऐसे लगा लो शुरू में,
जब नए नए व्यक्ति इसको सीखते हैं तो हमने यहाँ पे इसको लगाया ऐसे और टेढ़ा कर लिया। अभी ये आप आएगा। ये करने के बाद आपने क्या करना है, ऐसे झटके लगाकर, जैसे कपालभाति करते हैं ना, ऐसे झटके लगाकर वीडियो बनाते रहो। हाँ, ऐसे करके जो पानी है बाहर निकाल दिया। इसके करने के बाद फिर आपने दूसरी साइड में एक लोटा पूरा एक साइड में कर दो या आधा आधा कर लो। रोज करोगे इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधा ही ऐसे बाहर आ जाता है। अब इधर से आपने लगाया, इधर से किया, ऐसे करके बाहर कर दिया। बस ये है, बिल्कुल सिंपल है ना। इसके बाद आती है सूत्र नीति, रबड़ नीति। एक रबड़ होती है पतली सी, वो ऐसे नाक से डालते हैं, वो मुंह में आ जाती है, अंदर हाथ डाल के। वो किसी दिन फिर वो कैंप तो यहाँ लगा कर नाक से डाल के उसको क्लीनिंग के लिए गले की सारी तो कैंप तो लगते रहने हैं, मैंने भी आना है, आपने भी देखना है। करने थी फिर हम आपके मन में भी बेटे, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, ये हमारे मन में भी जो सवाल आया था पहली बार देखने पर कि भैया पानी ऐसे ऊपर सिर में तो नहीं चला जाएगा दिमाग में? मेरी बात क्लास में सबने किया, सबको सिखाया। हमने भी पूछा भी ये ऐसे ऊपर तो नहीं चला जाएगा पानी? तो उन्होंने कहा ऊपर है ही नहीं रास्ता कोई जाने का, यहाँ से इसका रास्ता है नहीं, दिमाग में ऐसा कि पता नहीं कहाँ दिमाग में बढ़ जाएगा। यहाँ से डालेंगे ऐसे ऊपर तो तो जिनको साइनस, जुकाम, खांसी, छींके ज़्यादा आते हैं ना, उनको अगर निदे में करना है, कहीं भी करना है, मेरे से फ़ोन करना, मैं कहाँ पे अवेलेबल हूँ, उसको वहाँ पे सिखाएंगे। अगर आप बच्चों सब ने सीखना चाहते हो तो एक दिन बारी बारी से क्लास में आ जाओ, किसी आ जाओ, तो साथ मैं खुद करवाता होता हूँ उनको भी, हम सबको करवाया क्लास। ये हमने किया है बेटे, बड़ा आसान होता है, मैंने कई बार नहीं किया हुआ है। इसके लिए आपको अपना अपना लोटा अलग अलग रखना है, शेयर नहीं करना इसको, आपको अपना अपना अलग रखना होता है। और ये आपको पतंजलि के जितने भी स्टोर्स हैं वहाँ से किसी भी शॉप से 60-70 रुपये का मिल जाता है। 60-70 रुपये का मिल जाता है, 60-70 रुपये का इजीली अवेलेबल हो जाता है। वहाँ से आप इसको लेकर के हल्का गर्म पानी, गुनगुना पानी, सेंधा नमक मिला करके उसके लिए थोड़ा सा, वो आपको तब उसको यूज़ करना है। तो जोरदार तालियां बजाओ। चलिए बेटे, आज का ये कार्यक्रम जो है बहुत बढ़िया सेशन रहा है, और इसको अभी हम ख़त्म करने से पहले सूर्य नमस्कार अभी नीचे करना है। सर ने आपसे वायदा लिया हुआ, 2 राउंड लगाएंगे। जरा मेरा मन की इच्छा थी ऐसा।